कक्षा 12 में गद्यांश 10 नंबर का आता है। ठीक है। और हर पाठ का जो ट्रिक के साथ में है, एक एक गद्यांश करा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर का राष्ट्र के स्वरूप का करा दिया गया है। आज क्या है, आज अशोक के फूल पाठ नंबर 2 का है। बोर्ड के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 आता है गद्यांश का, उस पर आधारित प्रश्न आते हैं कक्षा 12 हिंदी में। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जो गद्यांश है, और ये कुल 10 नंबर का बोर्ड के अंदर आएगा। ठीक है। तो पाठ का नाम, आज पाठ नंबर जो 2 है हिंदी के अंदर, उसका नाम क्या है, अशोक के फूल, और उसके लेखक का नाम है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। नोट रखना है कि इस चैप्टर के हर गद्यांश की जो पहचान आपको मिलेगी पैरे के अंदर, अगर किसी भी कोई भी बोर्ड के अंदर पैरा आता है और उसके अंदर अशोक या दुर्दम निर्मम, इन दोनों में से कोई सा भी, मोस्टली तो अशोक ही है, इसके हर पैसेज हर पैरे के अंदर अशोक लिखा हुआ है, अशोक के फूल लिखा हुआ है। लेकिन एक पैरा ऐसा है जिसके अंदर अशोक नहीं दिया हुआ है, उसके अंदर लिखा हुआ है दुर्दम और निर्मम। ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है। यानी आप 2 अक्षरों से, 2 शब्दों से आप ध्यान रख सकते हैं, इसके पूरे चैप्टर का की पहचान है ये। ठीक है। ओके, चलते हैं। तो ये पैरा है, इसके नीचे प्रश्न दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है, 2-2 मार्क्स के, टोटल 10 मार्क्स का है। 5 क्वेश्चन आते हैं बोर्ड के अंदर। उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो आपने क्या करना है, आपने लिखना है इसके पाठ का नाम अशोक के फूल और लेखक का नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिखना है। दूसरा क्वेश्चन बोर्ड में आता है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो बोर्ड के अंदर ये जो पैरा है बोर्ड में कई बार आ चुका है, तो इसके अंदर ये यहां से और यहां तक दिया हुआ है बोर्ड के अंदर, जो आया था रेखांकित अंश। तो आपने ऐसा लिखना है इसके अंदर आंसर नंबर, ये क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 3 में आएगा, ये तीसरा क्वेश्चन होता है हिंदी के पेपर में। तो उत्तर नंबर 3 का फर्स्ट आपने ऐसा डालना है, और फिर ये सेकंड है, फर्स्ट में पाठ का नाम लिखना, तो इसमें लिखना है आपने रेखांकित अंश की व्याख्या, और ये हेडिंग डालने के बाद आपने लिखना है कि लेखक कहता है कि, क्या कहता है कि मनुष्य की जीवनी शक्ति, यानी जो मनुष्य का जीवन है, जीने की जो इच्छा है, वह बड़ी निर्मम है, यानी निर्दयी है, दया रहित है। वह सभ्यता और संस्कृति के वर्था मोह, वर्था मतलब होता है एक्स्ट्रा या फालतू, मनुष्य की जो जीवन शक्ति है, जीने की इच्छा है, बड़ी निर्दयी है। वह सभ्यता और संस्कृति के फालतू के मोह या मोह के बंधनों को रोंदती चली आ रही है निरंतर। ये आपने लिखना है कि वह निरंतर रोंदती चली आ रही है। ठीक है। तो इस प्रकार आपने इसके अंदर 2 लाइनें लिख देनी है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, मनुष्य की जीवन शक्ति को निर्मम क्यों बताया है। इसका आंसर भी सेम वहीं से है। आपने लिखना है आंसर 3 का, और ये 3 है, लेखक ने मनुष्य की जीवन शक्ति को निर्मम बताया है क्योंकि पहले तो आपने लिखना है, प्रश्न में से ही लिखना है कि मनुष्य के लेखक ने मनुष्य की जीवन शक्ति को निर्मम इसलिए बताया क्योंकि वह सभ्यता और संस्कृति के वर्था मोह को निरंतर रोंदती चली आ रही है। ये आपने यहां से इसके अंदर ऐसे ये आंसर लिखना है, ये यहां तक। ओके। क्योंकि लगाकर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, लेखक ने किसे बाद की बात बताया है। ठीक है। लेखक ने, इसका आप लिखोगे उत्तर नंबर 3 का, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 3 में आएगा ना, इसलिए 4th 4वां आप लिखोगे कि लेखक ने देश और जाति की विशुद्ध संस्कृति को केवल बाद की बात कही है। ठीक है। लेखक ने देश और जाति की विशुद्ध संस्कृति को केवल बाद की बात बताया है या कहा है। ठीक है। आप ऐसे इसका आंसर लिखेंगे। लास्ट है कि मनुष्य ने नई शक्ति किससे पाई है। ठीक है।
इस पैरे के अंदर दिया हुआ है, मनुष्य ने नई शक्ति किससे पाई है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लिखेंगे उत्तर नंबर 3 का फिफ्थ, पांचवा। हर एक आंसर जो है 5 नंबर का है, 2 नंबर का, टोटल 10 नंबर का है। तो इसमें क्या है, इसका आंसर है यहां से संघर्षों से, लेखक के अनुसार, संघर्षों से, यानी जीवन के, आप जीवन के भी लिख सकते, जीवन के संघर्षों से मनुष्य ने नई शक्ति पाई है। यहां से यहां तक इसका करेक्ट आंसर है जो आपने बोर्ड के अंदर लिखना है। राइटिंग साफ रखनी है, लाइनें दोनों तरफ से बराबर रखनी है। ठीक है, जो अच्छे मार्क्स दिलाती है। ओके, ये चैप्टर नंबर 2 हो गया। और चैप्टर नंबर 3 को इसी प्रकार से एक पैरे से पूरा चैप्टर कवर करने के लिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद।